वाटर बॉटल। डॉक्टर हान ने कहा था कि अगर आप चाहें तो वो पेशेंट स्विच कर सकते हैं। प्लीज मेरी बहन को उसकी जिंदगी जीने दीजिए। प्लीज वाटर बॉटल, प्लीज प्लीज हेल्प मी। गेट आउट ऑफ हियर। मेरी बहन को एक नॉर्मल लाइफ जीने दीजिए प्लीज। क्या हो रहा है? ये आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर पार्क? क्या चाहते हो तुम? तुम्हें क्या लगता है? मैं हार गया। ये सब क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर। मैंने पूछा है सब क्या चल रहा है? गेम इज ओवर। डैड, क्या कहा तुमने? मैं हार गया। जरा एक बार फिर से कहना। मैंने कहा मैं हार गया। स्कैल्पल नीचे रख दो। थैंक यू। जानते हो तुमने क्या कर दिया है? आई एम सॉरी मालिक। मैंने पूछा तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता है? यहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। पर मैं भी मून यूंगवुक हूं। मैं आसानी से नहीं हारूंगा। सुनो, घास को कुचलने से वो खत्म नहीं हो जाती, और मैं वो घास हूं। आपसे मुझे यही उम्मीद थी। वेल डन। सॉरी हून। तुम्हें बुलाने के लिए यही एक तरीका था।
तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। आई एम सॉरी। सॉरी मत कहो हून, मैं जानती थी कि यही होगा। तुमने तो कहा था कि हर सर्जरी में मेरे साथ रहोगे। जी। मेरे डैड के साथ क्या किया था तुमने? मेरे डैड की किडनी तुमने मुझे दे दी थी और यही रीजन है उनकी मौत का। किसने बताया तुम्हें? मुझे ये बात पीएम जैंग ने बताई थी। चर्जन सो ने उन्हें बताया। अब तो कहो, क्या किया तुमने मेरे डैड के साथ? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। प्लीज उसे बचा लो। मुझे खुद की चिंता नहीं है, पर उसे जिंदा रहना होगा। प्रॉमिस करो कि तुम उसे बचा लोगे। उसे तुम ही बचा सकते हो। प्रॉमिस करो। सॉरी। सॉरी? किस लिए? मेरे डैड को मारने के लिए या फिर मुझे बचाने के लिए? मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। कोई चॉइस नहीं थी क्या? पर तुम मुझे मरने के लिए छोड़ सकते थे। मैं खुशी खुशी मर जाती, लेकिन तुम्हें सिर्फ प्यार चाहिए था, इसलिए तुमने ऐसा किया। मुझे बचाने के लिए मेरे डैड को मारा। क्या ये प्यार है कि एक को बचाने के लिए दूसरे को मार दो? इसे प्यार नहीं कहते। इट इज नॉट लव। मुझे पता है तुमने अपने प्यार को बचाने की जिद में डैड को मार दिया और आज तक इसे छुपाते रहे। तुम्हारा प्यार झूठा है पाक, और यही बात तुम्हें खाई जा रही है। यू डू नॉट लव मी। तुम बस अपनी गलती सुधारना चाहते हो। ये बात कितनी फनी है ना कि तुम एक झूठे डॉक्टर बने हुए हो। तुमने कहा था कंपटीशन जीतने के बाद साथ में सर्जरी करेंगे। जी बस करो प्लीज। मत लो मेरा नाम और ना ही कभी मेरे सामने आना। आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगिव यू। मेरी इस बात को याद रखना। तुम्हारे इस प्यार के चक्कर में मेरे डैड मर गए, समझे तुम? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जी। तुम मेरा नाम मत लो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। बस हो गया। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो अब हाँ जी, जून ही सर्जरी करेगा ना? वैसे आप क्या चाहते हैं सर? इट्स फाइन, नेक्स्ट वीक कर ही लेते हैं। मैं स्टाफ चीफ से अपॉइंटमेंट के लिए कह दूंगा। और हॉस्पिटल? पीएम की सर्जरी म्यूंगो हॉस्पिटल में ही होगी। क्या हुआ ब्रो? वो नहीं चाहती थी मैं उसका नाम लूं। ना ही मुझे कभी देखना चाहती है। कहती है कभी माफ नहीं करेगी।
मैं बस उसे बचाना चाहता था और सही वक्त पर सच बताना चाहता था, पर मैं नहीं बता पाया जो मैंने किया है। अगर उसे ना पता चलता तो शायद कभी नहीं बताता। ये बहुत ही गलत हुआ। डैड ने मुझसे कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूं, पर मैं कभी था ही नहीं। मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाया। ओ डॉक्टर हान। आप यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। मैं जानता नहीं था कि लोग इतने बेशर्म होते हैं। अरे छोड़ दीजिए ना, आप भी कितना सोचते हैं। मैं ऐसा सोचता ना तो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाता। खैर छोड़ दीजिए अभी। आ जाओ। देर करने के लिए आई एम रियली सॉरी सर। इट्स ओके, पर बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा काम किया। आ जाओ। बोर्ड की मीटिंग कब है? बस अब शुरू होने वाली है सर। तुम भी साथ में चलो। बोर्ड मीटिंग में? मैंने कहा था मेरी जगह तुम होगे। मुझे अच्छे और बुरे की पहचान है। कौन कब और कहां होना चाहिए मैं अच्छे से जानता हूं। और डॉक्टर मून का क्या? वो ब्रांच हॉस्पिटल जाएगा। वहां के कुछ कार्डियक सर्जन्स को मैं यहां लेकर के आ जाऊंगा। हाउ अबाउट डॉक्टर पार्क? मैंने संग जिन से कहकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को कह दिया है, ताकि उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए और मैं ऐसा प्रेशर डालकर रहूंगा। सर, उससे इतनी नफरत करने का कोई रीजन है क्या? हाँ है, बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाप ने मुझे चैलेंज किया था। पाकचियोन नाम था उसका। मुझे धमकी दी थी कि मेरा भंडा फोड़ करेगा और मेरा हॉस्पिटल भी बंद करवा देगा। अगर तभी उसे ठिकाने ना लगाया होता तो आज मेरा हॉस्पिटल नहीं बचता। पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा प्रॉफिट 10% से कम हुआ है, पर यह टेम्पररी लॉस है क्योंकि पेशेंट्स कम आए हैं। जेजू ब्रांच हॉस्पिटल के अप्रूवल का क्या हुआ? फिलहाल गवर्नमेंट से बात चल रही है सर, जल्दी कोई रिजल्ट मिल जाएगा। मेरे डैड नॉर्थ कोरिया अपनी मर्जी से नहीं गए थे और ना ही पैसे कमाने के लिए गए थे। ओ जुनग्यू और जैक्सन जू ने वहां पे उन्हें धोखे से भेजा था। डॉक्टर हान। क्या हुआ डॉक्टर हान? सॉरी? आप कुछ कहो भी इनसे। मुझे कहना है, पर किस बारे में? लगता है कहीं खोया है ये। हाँ? इसे शायद बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने इसे हॉस्पिटल का एक्टिंग चेयरमैन बना दिया है। क्यों, सही कहा ना?
सबने मिलकर तुम्हें ही चुना है डॉक्टर हान, कुछ कहोगे नहीं? स्पीक अप। अगर लड़कियों के पीछे भागने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देते तो आज ये सब नहीं होता। आई एम सॉरी। सॉरी, माय फुट। आयन, क्या? मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दूंगा और ना ही मैं कोई तुम्हें दिलासा दूंगा, लेकिन अब तुमसे ये वादा करता हूं कि तुम्हारी सर्जरी सिर्फ मैं ही करूंगा। रियली? थैंक यू, बाय। पर तुम अपना प्रॉमिस याद रखना, ठीक है? हाँ सर, आपको क्या चाहिए? ये वाला दीजिएगा। लंच बी के 4 पैक। ओके मैम। मुझे माफ कर दीजिएगा सर, क्या कहा? मैंने आपके जजमेंट पर शक किया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा सर। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। फिर भी टेक अ सीट। आपका ऑर्डर सर। तुम्हारी डॉक्टर पार्क से बात होती है? क्यों, आपका फोन नहीं उठाता? अगर कभी मिले तो उससे कहना कि मुझे कांटेक्ट करे। ये मेरा रेजिग्नेशन है, हेल्थ सेंटर में मैंने अप्लाई कर दिया है। जानते हो, डॉक्टर मून के शिफ्ट होते ही तुम्हें प्रमोशन मिलने वाला है। इस एनवेलप में रेजिग्नेशन के लेटर के साथ कुछ और भी है। इस स्टेटमेंट में वो सब कुछ लिखा हुआ है जो आपने और चेयरमैन सर ने मुझे करने के लिए कहा था। धमकी दे रहे हो? नहीं, ये सलाह है। ये मेरी सलाह है कि आप इस नर्क के जल्लाद मत बनिएगा सर। और मैं भी नहीं चाहता कि मैं यहां हमेशा एक कठपुतली की तरह रहूं। हाँ, जेजून स्पीकिंग। चेयरमैन के ऑफिस में आ सकते हो इसी वक्त? आई थॉट चेयरमैन सर ने मुझे बुलाया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि तुम्हें पहुंचाने हैं। ले जाना तो मुझे था, पर मुझे डिनर पर जाना है। डॉक्टर हान, जो एनवेलप मैंने आपको दिया वो लॉयर किम को दे देना, ठीक है?
हाँ ठीक है। थैंक्स। आओ बैठो। संजन कहाँ रह गया? उसने डॉक्टर हान के हाथों से भिजवाया है। बेवकूफ कहीं का इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी और के हाथ भेज दिया। संजन को फोन करो और तुरंत आने को कहो। यस सर। तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा कि ये थका होगा इसलिए। डू यू नो, ये हमारे हॉस्पिटल का एक्टिंग चेयरमैन बन गया है। हाँ। बस हाँ, और कुछ नहीं कहना? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो क्यों ना एक पार्टी हो जाए? पार्टी क्यों? हाँ, डॉक्टर हान के कंपटीशन जीतने और नया एक्टिंग चेयरमैन बनने की खुशी में तुम दोनों की रिलेशनशिप को बढ़ाना है। व्हाट रिलेशनशिप? ये पूछने वाली बात है? तुम दोनों की मैरिज होने वाली है। सही कहा ना? यस मिस्टर चेयरमैन। जेजुन तुम वो डैड सॉरी, आने में देरी हो गई। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हान के हाथ में कैसे दे सकते हो? मुझे लगा कि अब ये एक्टिंग चेयरमैन है तो ये डॉक्यूमेंट्स इसे देने में क्या हर्ज है। फिर भी ये ऑर्डिनरी नहीं है। आई एम सॉरी डैड, पर डॉक्टर हान कुछ गलत। शट अप। देखो, तुम शादी के बारे में मत सोचो। आई विल टेक केयर ऑफ इट। आई एम सॉरी। नो, आई एम सॉरी। सॉरी इसीलिए भी कि मैंने डॉक्टर पार्क को गलत समझा। हाउ सो? बस मुझे उनके बारे में जैसा लगता था वैसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ही डिजर्व्स यू। डॉक्टर राव, चीफ ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? कोई जरूरी बात करनी है क्या? वो टीम से बात करना चाहते हैं। डॉक्टर क्यूम की शादी है ना, इसलिए। पर वो है कहाँ? बोर्ड मेंबर्स के साथ। मतलब वो सच में चेयरमैन बन गए हैं क्या? हाँ, एक्टिंग चेयरमैन। पोस्ट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। हाँ, ये एकदम सही कहा। इसका मतलब कैसल जीत ही लिया उन्होंने। कैसल? हाँ, कभी कभी मजाक में वो कहते रहते हैं कि कैसे एक योद्धा ने इस कैसल को जीतने के लिए प्रिंसेस को पटाया, लेकिन एक दिन उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे सच में प्रिंसेस से प्यार हो गया था। बस यही बात थी। पर अब वो योद्धा कैसल कैसे जीतेगा? एब्सोल्युटली राइट। फिर उस प्रिंसेस को कभी किसी दूसरे योद्धा से प्यार हो गया, पर वो फूल उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे बहुत हर्ट हुआ। उन्होंने कहा कि प्रिंसेस को रोता देखकर उसे खुद भी रोना आ रहा था। वो जिस तरह से बता रहे थे लगा कि उन्हीं की लव स्टोरी है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है ना। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता देता हूं। अब से मैं जो कुछ भी करूंगा, फॉरगिव मी फॉर दैट। अच्छा, डॉक्टर हान ने कभी बताया नहीं कि वो योद्धा कैसल क्यों जीतना चाहता था? बताया क्या? नहीं तो, कभी कुछ भी नहीं कहा। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल। डॉक्टर पार्क,
तुम्हारा मतलब क्या है कि चीफ कोई प्लान बना रहा है? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। पीएम की सर्जरी के बाद वो तुम्हारे हॉस्पिटल का बॉस बनना चाहता है। लेकिन उसने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। लाइक व्हाट? लाइक उसने कहा था कि वो जो भी करे मैं माफ कर दूं। जो भी का क्या मतलब? वही, मुझे भी ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। कि मेरे डैड नॉर्थ कोरिया कैसे गए, पर मैंने तुम्हारे सामने आज तक इस बात का कभी जिक्र किया है नहीं। मेरा एक दोस्त हार्वर्ड में रहता था, ली संग हून नाम था उसका। क्या हुआ? वो कुछ ऐसा प्लान तो नहीं कर रहा कि जो बहुत स्कैरी हो? उसके ली सॉन्ग हू नाम के किसी दोस्त को जानती हो? नहीं तो कौन कौन है वो? वो 20 साल पहले इस हॉस्पिटल में हुए एक माल प्रैक्टिस केस के विक्टिम का इकलौता बेटा है। तो हो सकता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब आप देखना डैड, मैं अपना पहला रिवेंज कैसे लेता हूं। काउंटडाउन बिगिंस। वाटर बॉटल कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? वो आप ही की तो टीम में था। क्या तुमको पता नहीं? कोई भी शख्स जिंदगी भर के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता, समझ गए? हेलो चेयरमैन सर। थाली का बैंगन। हेलो। ये पार्टी इस खुशी में दी गई है क्योंकि म्योंगवो हॉस्पिटल को प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी के लिए फाइनली सिलेक्ट कर लिया गया है, और ये हम सब के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट में से एक है। और ये क्रिटिकल सर्जरी करने वाले डॉक्टर हान अब कुछ शब्द कहेंगे। पहले मैं चेयरमैन सर को थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की। उन सभी डॉक्टर्स को भी थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने मेरे यहां तक पहुंचने में मदद की। थैंक यू ऑल वेरी मच। हॉस्पिटल के कामों से ब्रेक मिला है तो सभी रिलैक्स कीजिए एंड प्लीज एंजॉय द पार्टी। हैव फन एवरीवन। वो लंच के बाद चेयरमैन सर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो प्लीज कहीं जाइएगा मत। प्लीज एंजॉय द लंच। सी यू सून। अरे हाँ, वेलकम वेलकम। कमाल के दिख रहे हैं। आने के लिए थैंक यू सो मच। आइए, लेट्स एंजॉय। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। जिजुन लिसन, कुछ पूछना था तुमसे। यू डोंट वरी, हमारी शादी की आज अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। नहीं, वो कहो मुझे क्यों बुलाया आपने? तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूं मैं। तुम्हारे डैड को मैं गलत समझ बैठा था। सिर्फ यही कहने के लिए मुझे यहां पर बुलाया गया? पाक, मैं ये चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बने रहे। मुझे एक फेवर चाहिए। विल यू हेल्प मी? नो थैंक यू, मैं फेवर वगैरह नहीं कर पाऊंगा फिलहाल। तो डॉक्टर ओ के बारे में है, अब हेल्प करोगे? सुयून तुम्हें दिल से चाहती है पार्क।
मतलब तुम्हें उसने कभी दिल से चाहा ही नहीं। देखो, अपनी बकवास बंद कर दो और क्वैक को भी हर्ट मत करो, समझे? यकीन मानो इससे ज्यादा हर्ट तुम्हें ही हो सकता है। मैं चाहता नहीं कि तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम्हें ही बाद में पछताना पड़े। अगर कोई ऐसी बात है तो अभी बता दो, वरना देर हो जाएगी। जो मैं करने वाला हूं वो मैं उसे नहीं बता सकता हूं, और ना ही वो मुझे माफ करेगी। तो ऐसा काम करना है क्यों? इट हैज ऑलरेडी बिगन। हटिए हटिए प्लीज, सभी हट जाइए, हटिए। ये सब हो क्या रहा है? हाँ मिस्टर ओ सेंजिन। हाँ मैं ही हूं। आपको फ्रॉड और रिश्वत देने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। डैड, एक मिनट, कुछ करिए। वेयर आर यू गाइस फ्रॉम? आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए। कौन सा? ऐसे तुम किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हो? मेरे पास अरेस्ट वारंट है, ले चलो इसे। डैड 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 कुछ करिए। डैड डैड, आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। छोड़िए मुझे, छोड़िए छोड़िए। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। तो ये तुम्हारी करतूत है? ये बस शुरुआत है। अब आगे जो होने वाला है उससे सुयून को काफी गहरा सदमा लगने वाला है। मुझे लगा मैं गलत सोच रहा हूं, पर अभी लगता है कि नहीं। ली सोंग हुन शायद तुम ही हो ना? मैं ली सुंग हुन होता तो ये करना ही पड़ता। मैंने अपने मॉम डैड दोनों को खोया। पिछले 20 साल से उनकी यादों को मैंने अपने दिल के किसी कोने में बसा रखा है। इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंडरस्टैंड? वो उसके डैड है जिससे तुम प्यार करते हो। हाँ, जेजून उससे प्यार करता था, पर ली संग हूं नहीं करता। बिल्कुल गलत। हाँ जी, जून और ला सिंग हुन ओ सो हुआन से प्यार करते हैं। सही कहा ना? बोलो, कुछ पता चला? हाँ सर, किसी ने प्रोसिक्यूशन ऑफिस को टिप दी थी। किसने किया? कौन है वो? कॉन्फिडेंशियल बात होने की वजह से कुछ पता नहीं चला, पर इन्वेस्टिगेटर्स में मेरा एक खास दोस्त है। तो पूछो उससे। उसका नाम ली संग हुन है। आपने कभी ये नाम सुना है क्या? ली संग हुन? हाँ सर। जेजुन, मुझे सच बताओ, क्या तुम ली सुंग हुन हो? मुझे सच सच बताओ तुम। क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। लिसन, जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूं, जरूरी ये है कि मुझे 20 साल पहले की गलती सुधारनी है। और ये सही है? बदले के लिए पुलिस बुलाना? अब भी नहीं समझी तुम? ली संगहून को सिर्फ एक चीज चाहिए, दिल से मांगी हुई माफी। ली संगून कौन है? बताइए। बीस साल पहले उसके पापा हमारे हॉस्पिटल में मर गए थे। उसी दौरान हमें मेडिकल स्कूल सर्टिफिकेशन मिलने ही वाला था, और इसलिए हम नहीं चाहते थे
कि हमारे ऊपर कोई केस हो, तो उस वक्त उस केस से बचने के कदम नहीं उठाता तो म्यूंग वू खत्म हो जाता। मैं ली संग हुन से आज मिली थी और मैं नहीं चाहती कि आपको या उसको भी कोई तकलीफ हो। वो कहाँ है? आपको उससे माफी मांगनी पड़ेगी। माफी? आप जानते हैं उसे, अगर आपने माफी मांगी तो वो आपको माफ कर देगा। पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हॉस्पिटल को बचाना मेरी ड्यूटी थी। मैं उसे सबक सिखा करूंगा। नहीं डैड, गुस्सा मत कीजिए वरना आपको कुछ हो जाएगा। उसे जो करना करने दो, मगर मैं भी आसानी से हार नहीं मानूंगा। डैड आप गेट आउट। देखो, ये सब करना ज़रूरी है ताकि लोगों को यकीन हो कि मेरी सर्जरी हो रही है। मैंने तो ये सुना है कि ओसांग जिन अरेस्ट हो गया है। वो डॉक्टर हान ने ही करवाया है। उसकी असली आइडेंटिटी क्या है? उसका नाम है ली सुंग हॉन। ये उसी आदमी का बेटा है जो 20 साल पहले मिंगव्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर की गलती की वजह से मर गया था। खैर, ये मैटर मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन तुम बस सर्जरी पे फोकस करना। और रही बात पाखुन की या फिर उसकी मॉम की, तो उन्हें किसी सेफ जगह भेज दूंगा। कौन सी जगह पर? कहिए, क्या हुआ आपको? मैं पीएम ऑफिस से आया हूं। ये आपकी और आपकी माँ की स्विट्जरलैंड की प्लेन टिकट्स और कुछ पैसे भी है। स्विट्जरलैंड? पीएम सर ने कहा है कि वहां से तुम जहां चाहो जा सकते हो। तो चले फिर? जय से मिलना है मुझे। नॉट अलाउड, वी डोंट हैव टाइम। तो उन्हें साफ साफ कह दो, जय से मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? कुछ तो बोलो जय। मॉम को लेके चले जाओ यहाँ से। मैं जानता हूं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पर हनी, तुम कुछ नहीं जानते। मेरे डैड ने कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूं। उनके कहने पर ही मैं। कितना बेकार एक्सक्यूज है ये। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, सो प्लीज लीव, ओके? यही बेस्ट होगा। मॉम को किसी सेफ जगह छोड़कर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। सब खत्म हो जाएगा, हम सब कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे डैड को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हें मेरे डैड की जान लेने का गिल्ट सता रहा है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, है ना? नहीं, इसीलिए नहीं कर रहा हूं। मैं जा रही हूँ, गुड बाय। मेरे और डैड के बारे में बिल्कुल भूल जाना। एक हैप्पी लाइफ बिताना। मैं शायद कभी नहीं मिलूंगी। प्राइम मिनिस्टर से कहो कि मैंने बुलाया है। यस सर। अब क्या हो गया? नहीं, कुछ खास नहीं हुआ है। छोटी छोटी बातों के लिए मुझे बुलाते रहते हैं, मुझे भी गुस्सा आता है। एक बात और, पाक उन पर नजर रखना, कोई गड़बड़ी नहीं, समझ में आया? यस सर।
क्या कर रहे हो तुम? मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। सर सर्जरी मंडे को होगी। सर्जन डॉक्टर हन जी जून होंगे, हाँ। लेकिन वो दूसरे सर्जन है ना, डॉक्टर पाक होन, हाँ, उसने गिव अप करके बेवकूफ़ी कर दी। देख कर तो लगता था कि वो डॉक्टर हान जितना ही स्किल्ड है। मुझे हैरानी होती है कि उसने इतना बड़ा मौका क्यों गंवाया। मैं समझ नहीं पा रहा। वो वाकई में बेवकूफ़ ही होगा, इसीलिए, जैसा कि अभी आपने ही तो कहा। हाँ, स्टूपिड। जी, यस, ओके, ठीक है। नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो पेशेंट की बहुत केयर करता है। पर कंपटीशन तो डॉक्टर हान ने ही जीता है ना। एक डॉक्टर को कंपटीशन से ज्यादा पेशेंट की केयर करनी चाहिए। तुम समझ गए ना? आपकी बात में दम तो है। अगर तुम एक पेशेंट होते तो तुम भी पाक खून जैसा ही डॉक्टर चुनते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये मैं बोल रहा हूं डॉक्टर पाक। गद्दार, तू पहले से हमें मारना चाहता था ना? लेकिन तुम अभी भी जिंदा ही तो हो, है ना? प्रेसिडेंट ने तुम्हें सर्जरी के लिए चुना है, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा? कर भी क्या सकते हो तुम? तुम्हारी मां जो हमारे कब्जे में है। अब सर्जरी पाखुन करेगा? मैं मतलब समझा नहीं। क्या करें, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। हार्ट सर्जरी भी उन्हीं की है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और पाखुन अभी भी म्यूंग वू का ही डॉक्टर है क्या? म्यूंग वू को इस सर्जरी से फायदा ही होगा। सर्जरी खत्म होने के बाद मैं पाखुन को देख लूंगा। तुम बस थोड़ा सा वेट कर लो, और क्या। एक बार सर्जरी होने दो, फिर तुम्हें जो करना हो कर लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। तुम्हारा बेटा जल्दी छूट जाएगा। मैंने प्रोसिक्यूटर से बात कर ली है, तो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। डॉक्टर हान को तो मैं खुद ही कॉल कर लूंगा, तो डोंट वरी। क्या कहा? सर्जन बदल गया? हाँ, आई एम सो सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, चेयरमैन का बेटा जल्दी ही छूटने वाला है, तो तुम्हें मैं वार्न कर रहा हूं कि अब तुम कुछ भी मत करना। सर्जरी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बदला लेने का पूरा मौका दूंगा, चिंता मत करना। बस तब तक तुम पेशेंस बनाए रखो, ठीक है ना?
ये सब एक हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? फाइनली मेरी मॉम कहाँ है? तुम आ ही गए। हम उनका अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं। तुम रिलैक्स करो। अगर सर्जरी ठीक से हो गई तो वो भी ठीक हो जाएगी। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, समझ गए? अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, एक काम करते हैं। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारी माँ हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। बताओ कैसी रही? अब जाओ। प्रेसिडेंट ने सर्जरी के लिए मुझे चुना है। और मॉम? वो बिल्कुल ठीक है। जब तक सर्जरी नहीं हो जाती तब तक उनका ख्याल रखेंगे। अब आगे का क्या है? मैंने भी यही कहा था, तुम सर्जरी में कोई कसर मत छोड़ना, बाकी सब मैं देख लूंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर शायद तुम्हें प्रेसिडेंट से अकेले मिलने का मौका ना मिले। जैक सुनजू के आदमी हमेशा वहीं पे होते हैं। चा जिनसू की जो भी ट्रेनिंग है वो किस दिन काम आएगी फिर? मतलब? तो तुम्हें क्या लगा मैंने सिर्फ एनेस्थेसियोलॉजी में ट्रेनिंग ली है? पर क्यों? लेकिन अगर मैं ये जानती कि मेरे डैड तुमसे मारे जाएंगे तो मैं ट्रेनिंग कभी नहीं लेती, क्योंकि मैं तुमसे कभी नहीं मिलती। मैंने वैसे भी यही तय करके रखा था। लेकिन तुमने जो प्लान बनाया है, सब होने के बाद उसका क्या होगा? ये मुझे नहीं पता, पर एक बात तो पक्की है, हम दोनों तो साथ नहीं होने वाले हैं। मुझे ली संग हुन के बारे में कुछ नहीं सुनना। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। उस केस के बाद उसे एक अमेरिकन फैमिली ने अडॉप्ट किया था। गेट आउट! वो यहाँ आपसे बदला लेने के लिए आया है। तो तुम उससे मिलने जाती हो क्यों? डैड, आपने देखा ना सांगजिन कैसे अरेस्ट हो गया। वो छूट जाएगा। डैड, बस एक बार उससे माफी मांग लीजिए, वो आपको माफ कर देगा। माफी? कितना एरोगेंट आदमी है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है वो आपको भी पता है। उसके डैड मर गए थे और उसकी माँ भी चल बसी सिर्फ आपकी वजह से। ये बात आप जानते हैं ना डैड? आपको उससे माफी मांगनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चुप हो जाओ तुम। डैड, आपको सच में कोई आइडिया नहीं है कि आपने क्या किया है। मैंने कहा ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसकी ये हिम्मत कि मुझसे पंगा लेने चला। बोल दो उसे जो करना कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? उसे जो करना है करने दो। जेजुन, मैं जानती हूं तुमने मेरा यूज किया, मुझे धोखा दिया। मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगी, पर तुम प्लीज रुक जाओ जेजुन। सॉरी सुयोन। मैंने डैड को कुछ नहीं बताया है। मैं किसी भी तरह उन्हें कन्विंस कर लूंगी। डोंट वरी तुम प्लीज। प्लीज रहने दो।
मेरा एक जरूरी काम करोगे? ली संगहून के बारे में? यस। सर मैंने बस अभी उसे देखा। अच्छा, चाहता क्या है वो? कितना पैसा चाहिए उसे? वो पैसा नहीं चाहता सर। बचपन से ही वो लड़का कुछ अलग था, मुझे याद है। भूलना मत तुम, मेरे डैड ली डोसून है और मैं ली सांगहून हूँ। याद रखना तुम, याद रखना ये लड़का एक दिन तुमसे बदला जरूर लेगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि 20 साल बाद वो मेरी पीठ पे छुरा घोंपेगा। वो मान जाएगा अगर आप अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांग लेंगे सर। माफी? गलतियों के लिए? हाउ डेयर ही। माफी के लायक मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्यों मांगू उससे? उस केस को रफा दफा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। अगर ऐसा नहीं करता तो मिंगयू खाक में मिल जाता। तो आपको लगता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया? नेवर। मैंने जो किया अपने हॉस्पिटल के लिए ही किया, उसे कोई नहीं मिटा सकता। शायद ये आखिरी मौका है जो ली संगहून ने आपको दिया है। What chance? लास्ट चांस माफी मांगने का सर। आप माफी मांग लीजिए। वो विक्टिम्स बस आपसे सिंसियर अपॉलॉजी चाहते हैं। क्या सोचा है आपने? Stop this nonsense! और अगर सर ली संगहून ने कोई डेंजरस खेल खेला तो खेलने दो, वो जो चाहे कर ले, मुझे वो कभी नहीं मिटा सकता। 20 साल पहले वो कुछ नहीं कर पाया और आज भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है? मैंने अपने बेटे का वारंट रोक लिया, मैं नहीं डरता। लेकिन अब जो होने वाला है उसे आप बिल्कुल नहीं रोक सकते। जेजू में नया ब्रांच हॉस्पिटल खोलना अब सपना ही रह जाएगा। ली संगहून ने सभी बैंक्स को हमारी वीक फाइनेंशियल रिपोर्ट दे दी है। अब कोई लोन देगा भी नहीं और आपसे अपना पैसा लेने के लिए सब आपके पीछे पड़ जाएंगे। What? और ली संगहून ने प्रेस को भी बुला लिया है। उसे आपकी जालसाजी, रिश्वतखोरी का पहले से ही पता है, तो उसके लिए यह आसान होगा। आपने पेशेंट पर जो भी एक्सेस फीस लगाई थी उससे 5 गुना ज्यादा हमें फाइन के तौर पर देना होगा सर। अब क्या करेंगे आप? ली संगहून, तुझे तो मैं हाउ डेयर मुझे चैलेंज कर रहा है वो। कोई रास्ता ढूंढो उसे रोकने का। कुछ करो, रोको उसे। अब वो नहीं रुकेगा सर। उसने कहा कि वो म्यूंग वू का पॉलिटिकल कनेक्शन एक्सपोज करेगा, जिसके चलते आपने मेडिकल स्कूल सर्टिफिकेट पाया था। क्या? और जिसमें पीएम जैंग का नाम सबसे टॉप में है सर। ली संगहून को मेरे सामने लेकर के आओ। जाओ बुलो। What's going on? जेजुन, पिछले 20 साल से वो आपका नाम नोटबुक में लिख रहा था। जैसे नोटबुक का आंकड़ा बढ़ता गया वैसे उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसका डर भी बढ़ता गया, बहुत बढ़ गया था। उसे लगा अगर आपने अपनी गलती नहीं मानी, आपको पछतावा नहीं हुआ तो उसे भी नहीं पता वो क्या करेगा। अगर आप अपनी गलती दिल से मानते हैं तो वो क्या करेगा। वो यही सोचकर परेशान होता रहा। ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा? अगर माफ नहीं किया तो मेरे जाने का कोई मकसद नहीं होगा। वो बस सोचता रहा, पर उसका प्लान काम कर गया। ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक कुछ भी नहीं बदला है।
अरे नहीं, इसके लिए मैं थैंक्स कहूंगा आपको। कहीं तुम ही तो। हाँ, मैं ही ली संग-हून हूं, 20 साल पहले वाला। मेरी लाइफ को मकसद देने के लिए थैंक यू वेरी मच चेयरमैन ओ। यो तो तुम ही वो। एक्स्ट्रा की लेकर आओ। देखती हूँ। डैड, डैड दरवाजा खोलो। डैड, डैड प्लीज, डैड दरवाजा खोलो। डैड प्लीज दरवाजा खोलो।